स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल्स का आगाज़ होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है कि पेपर में भी ऐसे ही ऊपर लिखा हुआ आएगा प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इन अ टैंक। ये बिल्कुल नहीं लिखा आएगा, आपको सिर्फ ये नीचे वाली स्टेटमेंट दे दी जाएगी। आपने इसी को पहचान के ये तय करना है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके गुमान में ना रहिएगा कि ये ऊपर लिखी मिलेगी। तो लिहाजा ये भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हल करेंगे ये वाले न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इनमें हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रजिस्टर पे इनको हल करने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक फार्मूला आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, होता क्या है। एक ये है वॉल्यूम, जो सिर्फ हमारे पास सिंपल वॉल्यूम होता है किसका जी, यहाँ पे आपको बताया गया होगा सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इसे कहते हैं स्मॉल वी। लेकिन जो होता है टोटल वॉल्यूम उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू एम वी, यानी कि मैस ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये उसका फार्मूला होता है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि आपने मतलब कि इनके जो ग्राफ हैं उनको कैसे पढ़ना है। वैसे तो आपको बताया ही होगा, प्रोफेसर्स कहते हैं कि आपको वैसे ही आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा टेबल, जिससे आप देख के ये वैल्यूज़ लिख पाएंगे। लेकिन अवेलेबल होने के बावजूद अगर आपको टेबल ही ना पढ़ना आता हुआ तो क्या फ़ायदा। देखिए वो कहता है रिजिड टैंक, एक रिजिड टैंक लिया गया है, कंटेन्स 50 किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर, उसमें 50 केजी तक का सैचुरेटेड लिक्विड वाटर भरा गया है 90 डिग्री सेल्सियस तक। आपने उसका क्या करना है जी, प्रेशर निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है। तो चले आए, मैं आपको दूसरी स्लाइड्स में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऐसा यूनिट की फॉर्म में मिलेंगे टेबल्स, और एक ऐसा यूनिट की दूसरी फॉर्म में मिलेंगे। तो ये जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है ये एसआई यूनिट वाला, देखें टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, उसके बाद किलो पास्कल यानी कि पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का। तो ये एसआई यूनिट वाला हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखें लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर, तो यही टेबल हमारे काम आने वाला है। अब हम टेम्परेचर देखते हैं हमें कितना दिया गया था। टेम्परेचर दिया गया 90 डिग्री सेल्सियस। नीचे आपने नहीं देखना, नीचे चाहे डायरेक्ट वैल्यू लिखी है लेकिन हमने वहां से देखना ही देखना कितनी वैल्यू आती है। देखें यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। अब हमने ढूंढना कहाँ पे हमारा 90 डिग्री सेल्सियस है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस मेंशन है, ये वाली लाइन ये हमारे काम की है। ठीक है, ये बस जी आ गई है। अब देखें हमने निकालना था प्रेशर, वो कह रहा था आप मुझे प्रेशर निकाल के दो। यहाँ पे प्रेशर मेंशन है कितना जी, ये देखें प्रेशर इन किलो पास्कल 70.183। इसी वजह से हमारी एग्जांपल के सोल्यूशन में आ रहा है 70.183 किलो पास्कल। तो ये हमारा प्रेशर है जी 90 डिग्री सेल्सियस के बाद। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम है ना कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो हमें ग्राफ से मिलेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम हमें कहाँ से पता चलेगा, देखें स्टूडेंट्स आपने ज़रा गौर से देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसका यूनिट भी साथ में मेंशन है मीटर क्यूब पर केजी। लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो कई दफ़ा सैचुरेटेड वेपर का लिख देते हैं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा जी, हमारे पास था सैचुरेटेड लिक्विड, तो यही वजह थी उसने लिखा हुआ था सैचुरेटेड लिक्विड वाटर, ये बताने के लिए वो लिक्विड फॉर्म में है, इसी वजह से उसने लिक्विड मेंशन किया था। तो हम जो स्पेसिफिक वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे वो इस रो वाला करेंगे। तो देखें इसकी क्या वैल्यू है 0.001036। तो देखें यही वैल्यू यहाँ पे भी मेंशन है 0.001036 मीटर क्यूब पर केजी। अब हमने टोटल वॉल्यूम टोटल निकालना था, तो उसका फार्मूला लगा दिया V इज इक्वल टू एम वी। तो एम मैस कितना गैस का दिया गया था 50 केजी, 50 केजी के साथ हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हुआ और हमें आंसर मिल गया। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी काफ़ी हद तक समझ आई होगी। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।